श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री शिव गीता प्रथम अध्याय। सूत जी ने कहा, अब मैं भगवान शिव की कृपा से उस तत्व को स्पष्ट रूप से कहूंगा जो जन्म मरण के चक्र के दुखों को दूर करने वाला तथा निर्मल मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को न तो विधि पूर्वक धर्म कर्मों के पालन से, न दान से, न ही तपस्या से मुक्ति प्राप्त होती है, बल्कि केवल सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। जो शिव गीता प्राचीन काल में भगवान पार्वती पति शिव द्वारा दंडकारण्य में श्री राम को कही गई थी, वही समस्त रहस्यों का परम रहस्य है। निश्चय ही यह शिव गीता, जिसका केवल मनन करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, प्राचीन काल में कार्तिकेय द्वारा सनत कुमार को उपदेशित की गई थी। हे महान ऋषियों, सनत कुमार ने इसे व्यासभद्रायन को कहा और उन्होंने अपनी अत्यंत करुणा से यह शिव गीता मुझे प्रदान की। मेरे गुरु ने कहा था, हे सूत पुत्र, इस गीता को किसी भी अयोग्य व्यक्ति को बिना विचार के नहीं देना चाहिए, अन्यथा देवता अप्रसन्न होकर तुम्हें श्राप देंगे। तब विद्वान ब्राह्मण भगवान व्यास से मैंने पूछा, हे प्रभु, सभी देवता क्यों क्रोधित होकर श्राप देते हैं? इस गीता को सब लोगों को सुनाने में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण देवता क्रुद्ध होते हैं? तब भद्रायन ने मुझसे कहा, हे प्रिय, जो पूछा गया है उसका उत्तर सुनो। जो ब्राह्मण गृहस्थ है और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, वे ही वास्तव में सभी देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है, क्योंकि वे देवताओं को प्रिय चर्व्य, भोज्य और पेय आदि सब वस्तुएं प्रदान करते हैं। देवताओं को स्वर्ग में ये सब यज्ञाग्नि में दी गई आहुति के द्वारा प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है जो देवताओं की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो। जिस प्रकार गृहस्थों की गाय छीन जाने पर उन्हें दुख होता है, उसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए देवता मनुष्य की इच्छित विषय वासनाओं में प्रवेश करके ज्ञान के उदय में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे देहधारी जीवों में भगवान शिव की भक्ति उत्पन्न नहीं होती। इस कारण अज्ञानी लोगों में शूल पानी भगवान शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती, और यदि किसी प्रकार उत्पन्न हो भी जाए तो बीच में ही नष्ट हो जाती है। यदि संयोगवश शिव ज्ञान उत्पन्न भी हो जाए तो मनुष्य उसे सत्य नहीं मानता। ऋषियों ने पूछा, यदि इस प्रकार स्वयं देवता ही देहधारी जीवों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तब फिर किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सके? सूत जी ने कहा, लाखों जन्मों में अर्जित पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करके विधि पूर्वक भगवान शिव को समर्पण भाव से इष्ट पूर्ता आदि शुभ कर्म करता है। भगवान शिव की कृपा से उस मनुष्य के चित्त की स्थिरता उत्पन्न होती है। तब देवता अपनी बाधाएं रोककर भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। जब सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, तब चंद्रमौली भगवान शिव की महिमा सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान की महिमा के श्रवण से ज्ञान उत्पन्न होता है और उसी ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस विषय में अधिक विस्तार से कहने का क्या प्रयोजन? जिस मनुष्य की भगवान शिव में दृढ़ भक्ति होती है, वह असंख्य महापापों से बंधा हुआ होने पर भी मुक्त हो जाता है। अतः ऐसा कौन मनुष्य है जो मन से इतना मोहित हो कि भगवान शिव की भक्ति द्वारा संसार बंधन से मुक्त न हो सके? ऐसा कोई नहीं है। यदि कोई मनुष्य भगवान शिव के प्रति भक्ति अथवा द्वेष किसी भी भाव में दृढ़ हो, तो भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यदि कोई संपन्न हो तो वह वैभव पूर्ण पूजा करे, और यदि निर्धन हो तो थोड़ा सा जल ही अर्पित करे। जो मनुष्य नियमित रूप से भगवान को कुछ भी अर्पण करता है, भगवान उसे तीनों लोक प्रदान कर देते हैं। यदि कोई इतना भी नियमित रूप से करने में असमर्थ हो और केवल भगवान महादेव को प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा ही करे, तो भी भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो परिक्रमा करने में भी असमर्थ हो, यदि वह चलते फिरते, बैठते अथवा कोई भी अन्य कार्य करते हुए मन में भगवान शिव का स्मरण करे, तो भगवान उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भगवान बिल्व काष्ठ के लेप, वन में उत्पन्न पुष्प तथा फूलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सेवा में तीनों लोकों में ऐसा क्या है जो दुर्लभ हो? वनों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के प्रति भगवान शिव की जितनी प्रीति है, उतनी मनुष्य की वस्तुओं में उपलब्ध श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति भी नहीं है। ऐसे भगवान की उपेक्षा करके जो मनुष्य किसी अन्य देवता की उपासना करता है, वह वास्तव में उस व्यक्ति के समान है जो पवित्र गंगा जी को छोड़कर मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि मोहित है और जिसमें लाखों जन्मों के संचित पाप अब भी विद्यमान है, उसके सामने यह उपदेश वास्तव में प्रकट नहीं होता। जिसका मन समय, स्थान अथवा परिस्थिति की किसी भी मर्यादा के बिना भगवान शिव के चिंतन में रमन करता है, वह केवल चिंतन मात्र से शिव स्वरूप होकर शिव से एकत्व प्राप्त कर लेता है। छोटे से छोटा देवता भी समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान शिव का अंश होने के कारण सामर्थ्यवान होता है। यद्यपि उसका वैभव और आयु अत्यल्प होती है, फिर भी वह मैं ही सर्वोच्च स्वामी हूँ ऐसा प्रलाप करने वालों को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कर देता है। इसके विपरीत भगवान शिव समस्त लोगों के सृष्टिकर्ता और अनंत शक्ति से संपन्न होते हुए भी मैं शिव हूँ ऐसा कहने वाले मनुष्य को अपने साथ अभिन्नता प्रदान करके महानता देते हैं। अब मैं तुम्हें पाशुपत नामक उस व्रत का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा ऋषिगण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त करते हैं।
निर्दोष पाशुपत व्रत का पालन करके वेदों के सार रूप भगवान शिव के सहस्त्र नामों का मौन पूर्वक ध्यान करते हुए रुद्राक्ष और पवित्र भस्म धारण करके इस प्रकार मृत्यु के प्रभाव को तुच्छ करके तथा स्वयं शिव स्वरूप को प्राप्त करके वे साधक भगवान शंकर की कृपा से धन्य हो जाते हैं, जो सदैव सबका कल्याण करने वाले हैं। वे प्रत्यक्ष होकर ताकि साधक उन्हें अपनी आंखों से देख सके उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। दंडकारण्य में कलश से प्रकट हुए महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को जो उपदेश किया था वही सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम भक्ति सहित सुनो, ऐसा सूत जी ने कहा। इति श्री शिव गीता प्रथम अध्याय समाप्त।